नमस्ते बच्चों। मॉडर्न पोएट्री अप टू प्रगतिवाद के अंतर्गत हम अभी तक निराला की कविताएं देख रहे थे। तो निराला की सरोज स्मृति वो लंबी कविता हमने पढ़ लिया है। आगे हमें महादेवी वर्मा की कविताएं पढ़ने को है। तो महादेवी वर्मा की कविता की ओर जाने से पहले महादेवी वर्मा के बारे में जानना आवश्यक है। तो महादेवी वर्मा के बारे में आप तो जानते होंगे। महादेवी वर्मा हिंदी के छायावाद के 4 स्तंभों में एक हैं। उन्हें आधुनिक मीरा कहा करते हैं। उन्हें आधुनिक मीरा इसलिए कहा करते हैं कि जो मीरा भाई की रचनाओं में जो वेदना का भाव है, वही भाव आधुनिक युग में हम महादेवी की कविताओं में भी देख सकते हैं। तो मीरा भाई कृष्ण भक्त है, तो कृष्ण के जो अदम्य आराधना वो करते हैं, तो महादेवी वर्मा अज्ञात ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करते थे। तो उस पर विलय प्राप्त करना वो चाहते थे। उसी प्रकार जो मीरा भाई भी कृष्ण के अदम्य उपासक थे और उसमें समा जाना वो चाहती थी। तो इस प्रकार दोनों की जो विचारधाराओं में भी समानता हम पा सकते हैं। तो महादेवी वर्मा की कविताओं में जो रहस्यवाद की भावना भी हम देख सकते हैं। तो कबीर दास और मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं में भी हम रहस्यवाद देख सकते हैं। कबीर के रहस्यवाद में कबीर जो आत्मा को स्त्री और परमात्मा को पुरुष मानते हैं, और जो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं आत्मा को पुरुष और परमात्मा को स्त्री मानते हैं। जो महादेवी वर्मा के रहस्यवाद में जो है वह अज्ञात सत्ता के प्रति आतुरता दिखाती है। तो इतना ही उनकी रचनाओं के बारे में हम कह सकते हैं। तो फिर भी हम देखेंगे महादेवी वर्मा के बारे में। देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। तो उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 में प्रयाग में हुआ था। और वो हिंदी की प्रख्यात कवयित्री हैं। उनकी गिनती तो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ की जाती है। तो आधुनिक हिंदी कविता में महादेवी वर्मा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। महादेवी वर्मा ने खड़ी बोली हिंदी को कोमलता और मधुरता से संसिक्त कर सहज मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का द्वार खोला। विरह को दीप शिखा का गौरव दिया। व्यष्टिमूलक मानवतावादी काव्य के चिंतन को प्रतिष्ठित किया। महादेवी वर्मा के गीतों का जो नाद सौंदर्य, पैनी उक्तियों की व्यंजना शैली अन्यत्र दुर्लभ है। तो उन्हें वेदना की गायिका बताती हैं और वो आधुनिक युग की मीरा है। तो वो छायावाद के 4 स्तंभों में एक है। तो उनकी रचनाओं में एक प्रकार के नाद सौंदर्य देखने को मिलते हैं, मानवीय संवेदना से भरा हुआ है और विरह की वेदना उनकी रचनाओं की खासियत है। तो उनकी रचनाएं कौन सा है वो हम देखेंगे। महादेवी वर्मा की रचनाएं, उनके जो काव्य संकलन 8 कविता संग्रह प्रकाशित है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा आदि और कुछ संकलन भी निकले हैं, जिनमें उपर्युक्त रचनाओं में से चुने हुए गीत संकलित किए गए हैं, जैसे आत्मिका, निरंतरा, परिक्रमा, संधिनी, यामा, गीत पर्व, दीप गीत, स्मारिका, हिमालय, आधुनिक कवि महादेवी आदि। उनके रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, संस्मरण है पथ के साथी, मेरा परिवार,
स्मृति चित्र संस्मरण। महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह है श्रृंखला की कड़ियां, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर। उनके ललित निबंधों का संकलन है क्षणता। उनके कहानी संकलन है गिल्लू और अन्य कहानियां। और उनके जो भाषण संग्रह है संभाषण। उनके काव्य संग्रह है ठाकुर जी भोले हैं और आज खरीदेंगे हम ज्वाला। आइए देखेंगे उनकी कविता वे मुस्काते भूल नहीं। ये कविता जो है अपने जो ईश्वर के प्रति, परम आराध्य के प्रति अपने मन के भाव को वो प्रकट करती हैं। और ये निहार नामक काव्य संकलन से ली गई कविता है। तो कवयित्री की राय में ईश्वर के जहां, यानी कि ईश्वर जहां पर निवास करता है वहां पर क्या क्या हो रहे हैं। तो ईश्वर का निवास खास तौर पे स्वर्ग में होता है, यही हमारा विश्वास है। स्वर्ग के बारे में कवयित्री बता रही है। तो आइए देखेंगे वे मुस्काते भूल नहीं। वे मुस्काते भूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। वे सूने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। तो स्वर्ग का वर्णन करती हुई कवयित्री बताती है कि जहां पर ईश्वर का निवास होता है वहां पर मुस्काते भूल है। वहां पर हमेशा जो भूल होते हैं वो मुस्काते रहते हैं, यानी कि खिले हुए रहते हैं। नहीं जिनको आता मुरझाना, वहां के जो भूल है उसे मुरझाना नहीं आता, वो मुरझाते भी नहीं है, वे हमेशा भूलते रहते हैं। तो इसलिए कवयित्री यहां पर उसे मुस्काते भूल कहा है। तो स्वर्ग में जो भूल होते हैं वो भूल हमेशा खिले हुए रहते हैं। उन भूल जो है, उन भूलों को मुरझाना नहीं आता, वो कभी भी मुरझाते नहीं, हमेशा खिले हुए रहते हैं। खिले हुए रहने को ही कवि ने मुस्काते भूल कहा है। तो आगे कवयित्री बताती है कि वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। वहां पर तारे रूपी दीप है। वहां पर जो तारे दिखाई देते हैं वो दीपों के समान, वो दीप के समान टिमटिमाते रहती हैं। वो ऐसे टिमटिमाते रहते हैं कि उन्हें बुझ जाना नहीं आते। वहां पर जो तारे दिखाई देते हैं वो कभी भी बुझते नहीं, हमेशा वो तारे चमकते रहते हैं। तो कवि का कथन यह है कि स्वर्ग में जो है खिले हुए फूल हमेशा दिखाई देता है, उन्हें बुझना नहीं आता। वहां पर जो तारों रूपी दीप दिखाई देता है वो तारे कभी भी बुझते नहीं, हमेशा चमकता रहता है। तो आगे देखिए, वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। तो कवयित्री आगे बताती है कि वहां पर जो नयन दिखाई देते हैं वो सूने नयन है। नयन सूने तब होते हैं जब उसमें आंसू नहीं होते, कोई पीड़ा नहीं होती। तो वो उसी अवस्था के जो नयन वहां पर दिखाई देता है, वहां पर जो नयन दिखाई देते हैं वो सूने सूने नयन है, यानी कि उसमें आंसू रूपी मोती नहीं है। स्वर्ग में दिखाई देने वाले नयनों में आंसू नहीं है, वो हमेशा सुखी रहते हैं, इसलिए उनकी आंखों में आंसू रूपी मोती नहीं है। तो इसलिए कवयित्री बता रहे हैं वे सूने से नयन है। जो सूने से नयन तब होता है जब उसकी आंखों से आंसू नहीं आते, वो आंखें हमेशा खुशी से उछलते रहते हैं। तो उनमें किसी भी प्रकार की जो वेदना का भाव नहीं है। तो इसलिए उन आंखों में जो है आंसू रूपी मोती नहीं है, तो इसलिए उन आंखों को कवयित्री ने सूने नयन कहा है।
वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। वहां पर जो भी लोग हैं, उन लोगों की जो शरीर में हमारे प्राण का वहन करने वाले एक सेज ही शरीर है। उन शरीर में जो है पीड़ा बेसुध होकर नहीं सोती। कहने का मतलब है जो भी वहां पर हो उन्हें पीड़ा नहीं सताती, उन्हें नहीं मालूम पीड़ा क्या होता है। उन लोगों की आंखों में आंसू नहीं है, उनमें पीड़ा नहीं है। जब कभी हमें पीड़ा होती है, वेदना होती है, तब हम सीधे जाके बेड में लेटकर रो देती है। लेकिन यहां पर कवियत्री बता रही हैं जो स्वर्ग में जितने भी नयन हैं वो सुने सुने नयन हैं, उनमें आंसू रूपी मोती नहीं है। उसी प्रकार हमारे प्राणों का वहन करने वाले बहुत सारे शरीर वहां पर है। उन शरीरों में जो है पीड़ा बेसुध होकर नहीं सोती, उनमें किसी भी प्रकार की वेदना और पीड़ा नहीं है। तो आगे वो बता रही हैं, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको खुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। जो स्वर्ग में जो हमेशा नीलम के मेघ दिखाई देता है, उन मेघों को खुल जाने की चाह नहीं है। जब कभी ये मेघ आ जाता है वो उमड़ खुमड़ कर आते हैं और वर्षा के रूप में बरसते हैं और फिर खुल जाते हैं, वो कहीं मिट जाते हैं। लेकिन स्वर्ग में जो मेघ है वो नीलम के मेघ हैं, वो कभी भी खुलते नहीं है, वो हमेशा वहां पर बना रहता है। तो उसी भी प्रकार कवियत्री बता रहे हैं वहां पर जो है ऋतु बारी बारी से नहीं आते, हमेशा एक ही ऋतु वहां पर होते हैं, वो है वसंतकालीन ऋतु। ऋतुराज जो है वसंत काल है, तो हमेशा वहां पर वसंत काल ही बना रहता है। तो इसलिए कवियत्री कहती है उसे अनंत ऋतुराज कहते हैं, जिसका कोई अंत ना हो। उस जो वसंत काल का कोई अंत नहीं है वहां पर, नहीं जिसने देखी जाने की राह। वो वसंत ऋतु जो है जाने की राह कभी नहीं देखती, यानी कि हमेशा वहां पर वसंत काल ही है। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। तो कवियत्री आगे बता रहे हैं, हे ईश्वर, तुम्हारा लोक इस प्रकार है जहां पर वेदना नहीं है, जहां पर दुख नहीं है, जहां पर जलना भी नहीं जानता, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जलन होना वहां के लोग नहीं जानते। किस प्रकार जलन होता है ये वो लोग नहीं जानते। जो हमारे जो सांसारिक दुनिया में जो है लोग एक दूसरे से जलते हैं, एक की प्रगति देख के दूसरे उस पर जल जाते हैं। तो इस प्रकार की जो जलन भी वहां के लोग नहीं जानते। ये भी नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद, दूसरों के लिए मर मिटने का जो स्वाद है वो भी वहां के लोग नहीं जानते। लेकिन हमारी सांसारिक दुनिया में जो है वेदना है, दुख है, जलना है, दूसरों के लिए मर मिटने का जो रस भी है। लेकिन तुम्हारी उस लोक में जो है, तुम्हारी उस दुनिया में जो है वेदना नहीं है, अवसाद नहीं है, जलना भी नहीं जानते और दूसरों के लिए मर मिटने का स्वाद भी वे लोग नहीं पहचानते। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। तो कवियत्री आगे बता रही है कि तुम्हारे उस दुनिया में वो अमरों का लोक है, यानी कि वहां पर वेदना नहीं, दुख नहीं, जो आंसू नहीं, अवसाद नहीं, जो नीलम के मेघ हमेशा बना रहता है, ऋतुराज चले नहीं जाते और हमेशा खिले हुए फूल दिखाई देते हैं। और ये भी नहीं जो तारे जो हैं हमेशा टिमटिमाते रहते हैं, जलते रहते हैं। तो इस प्रकार के जो लोक है वो अमरों का लोक है। यदि मुझे तुम्हारी करुणा के उपहार स्वरूप वो अमरों का लोक मिलेंगे तो भी मुझे वो लोक नहीं चाहिए।
उसे रहने दो आप अपने पास। मुझे नहीं चाहिए ऐसा लोग, ऐसी दुनिया जहां पर दुख नहीं हो, अवसाद नहीं हो, दूसरों के लिए मर मिटने का जो स्वाद नहीं हो, जलना भी नहीं जानते हो, हमेशा ऋतुराज हो, हमेशा जो नीलम के मेघ दिखाई देते हो, या हमेशा जो है सब कहीं खुशी मात्र है, ये भी नहीं खिले हुए फूल मात्र है। ऐसे तुम्हारे जो अमरों का लोग मुझे तू करुणा के उपहार स्वरूप देना चाहते, तो मुझे वो दुनिया नहीं चाहिए, वो लोग नहीं चाहिए। उसे आप अपने पास ही रखिए, रहने दो हे देव। अरे ये मेरा मिटने का अधिकार, मुझे इस सांसारिक दुनिया में दूसरों के लिए जीवित होकर मर मिटने का अधिकार मैं चाहती हूँ। मुझे इस प्रकार इस संसार में रह के दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करके मर मिटना ही मैं चाहती हूँ। ऐसी दुनिया मुझे पसंद है, तुम्हारी दुनिया मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मुझे उन अमरों का जो लोग नहीं चाहिए, यही कवियत्री बताना चाहती है। तो कवियत्री ने ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त किया है। आस्था को व्यक्त करने के लिए उन्होंने विभिन्न तरह के बिंबों का प्रयोग इसमें किया है। तो इन पंक्तियों में कुछ अलंकारों का प्रयोग भी उन्होंने किया है। तो वो अलंकार कौन सा है हम देखेंगे। मूर्छाना, बुझ जाना, नहीं नहीं, इसमें जो है ध्वनि शामिल है, और अनुप्रास अलंकार है। तारों के दीप में तारे रूपी दीप, वहां पर रूपक अलंकार है। फिर मानवीकरण, वो नीलम के मेघ, वहां पर मानवीकरण अलंकार है। और नीले रंग के वो मेघ, वहां पर उपमा अलंकार है। और जो सूने से नयन, आंसू मोती, आंसू रूपी मोती, यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है। तो देखिए, मूर्छाना, बुझ जाना में ये अनुप्रास अलंकार है, और तारों के दीप, तारे रूपी दीप में जो है रूपक अलंकार है। और आंसू मोती में आंसू रूपी मोती, वहां पर भी रूपक अलंकार है। फिर यहाँ पर भी नहीं, मोती सोती, इसमें जो है ध्वनि सामी भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। तो आगे नीलम के मेघ, नीले रंग के जो मेघ, वहां पर उपमा अलंकार है, और यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी किया है। जाने की चाह, देखी जाने की राह, यहाँ पर जो मनुष्य जो काम करते हैं उसका आरोपण प्रकृति पर कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो यहाँ पर अवसाद, स्वाद, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। और अंत में जो है मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। इस प्रकार कुल मिलाकर इस कविता में महादेवी ने अपनी जो अभिव्यक्ति को, अनुभूति को सरल एवं सहज भाषा में व्यक्त करने का प्रयास किया है। और उन्हें इस प्रकार के जो स्वर्ग में निवास करने की इच्छा नहीं है, जहां पर किसी को कोई भी दुख क्या है, सुख क्या है, ये नहीं जानते, और एक दूसरे के लिए जीकर मरना भी वो नहीं चाहते। इस प्रकार की जो अनुभूतियों से परे हैं स्वर्ग के जो लोग, इसलिए कभी व्यक्ति का जो दुख समष्टि में देखना चाहते हैं, तो अपने आप को मात्र सुखी रखना नहीं चाहते, वो दूसरों के सुख के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो इसलिए समाज से तादात्म्य स्थापित करते हुए सांसारिक दुनिया में जीवन बिताना कवियत्री चाहती है। तो अगली कक्षा में महादेवी की और एक कविता के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।